नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। एक लौंग पानी में गिरा दें, आपके जो शत्रु हैं पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। क्या आपके दुश्मन आपके घर आकर आपको परेशान करते हैं, झगड़ा करते हैं या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं? क्या कोई ऐसा शत्रु है जो आपके जीवन में लगातार उथल पुथल मचा रहा है और आपको शांति से जीने नहीं दे रहा? ऐसे शत्रुओं से निपटना बेहद जरूरी हो जाता है, खासकर जब वे आपकी संपत्ति हड़पने या किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हों, यहां तक कि आपकी जान लेने तक। कुछ दुश्मन जलन के कारण भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। आज के दौर में ईर्ष्या तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे आप सफलता की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे शत्रु भी बढ़ते जाते हैं। कई बार आपकी तरक्की से चिढ़कर कोई दुश्मन ऐसा कदम उठा सकता है जिससे आपका व्यवसाय या काम प्रभावित हो जाए और आपको नुकसान उठाना पड़े। यदि आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कोई व्यक्ति आपको रोकने की कोशिश कर रहा हो, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो या आपके व्यापार और कमाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे शत्रुओं से बचाव और उनका समाधान करना बेहद आवश्यक हो जाता है। मान लीजिए नौकरी वगैरह कर रहे हैं, तो नौकरी में आपको कोई दिक्कत आ रही हो, नौकरी में परेशानी आ रही हो, तो दोस्तों इस तरह का जो प्रयोग है वह आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा। तो केवल एक लंग आपको पानी में गिरा देना है इस जगह और यह क्रिया करनी है। उसके बाद आपके शत्रु हमेशा हमेशा के लिए निस्तनाबूद हो जाएंगे। दोस्तों, लौंग में भैरव महाराज का वास होता है, यानी कि जो लौंग होती है उसमें भैरव महाराज का वास होता है। और जो भैरव महाराज है वह शत्रुओं को नाश करने वाले होते हैं, यानी शत्रुओं को नष्ट करने वाले होते हैं। तो यदि शत्रुओं को नष्ट करने वाले होते हैं, यानी कि हम यदि भैरव महाराज की पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारे शत्रु भी निश्चित रूप से भैरव महाराज की कृपा से नष्ट होते चले जाते हैं। तो यह लौंग का उपाय किस तरह से करना है, कैसे करना है, बिल्कुल आपको यह मैं ही बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेगा। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, किस तरह से आपको यह प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, यह मंगलवार या शनिवार के दिन शत्रुनाश के प्रयोग किए जाते हैं। शत्रु दोस्तों दो तरह के होते हैं। एक वो शत्रु होता है जो हमारे सामने आकर के हमसे बरवार करता है, यानी सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता है। एक वह शत्रु होता है जो पीठ पीछे वार करता है, यानी कि उसे कहते हैं गुप्त शत्रु, यानी कि वो सामने से बड़ा मीठा मीठा बोलता है, बड़ा अच्छा व्यवहार रखता है, लेकिन ये जो होते हैं यह पीठ पीछे आप पर कुछ किया कराया करवाते हैं। और यह छोटा मोटा किया कराया नहीं करवाते, यह बहुत बड़ा किया कराया करवा देते, जिससे कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा हमारी जिंदगी में नाश होना शुरू हो जाता है, हमारी जिंदगी में घाटा लगना शुरू हो जाता है, हमारा बिजनेस नहीं चल पाता, हमारी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें और दुख ये शत्रु की वजह से आ जाता है। अब उसमें क्या होता है, जिसे छोटा मोटा किया किराया नहीं करवाते तो बड़ा किया किराया क्या करवा सकते हैं। यह हो सकता है आपको बीमार पटक दे, और बीमार यदि आप पड़ जाएंगे तो उसके बाद आप अपना कार्य कैसे कर पाएंगे, अपनी जॉब कैसे कर पाएंगे, अपना बिजनेस कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा तो लोग बीमार, और ज्यादातर केस इसमें देखा गया है कि जो पड़ोसी होते हैं वही शत्रु निकलते हैं, यानी पास पड़ोस के जो लोग होते हैं वो हमसे जलते हैं और जलन के कारण वो हमसे शत्रुता का भाव रखते हैं। तो दोस्तों ये जो शत्रुता का भाव रखने वाले लोग हैं वो भी हमसे बहुत ज्यादा लते हैं। जो पास पड़ोस के लोग हैं वो भी हमसे बहुत ज्यादा जलने लग जाते हैं, और जलने के कारण वो हमारे ऊपर कुछ भी किया कराया करवा सकते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा टोना टोटका जादू टोना भी करवा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों जिन लोगों को लोभ होता है, जिन शत्रुओं को लोभ होता है, जो सामने से आकर के आप पर वार करते हैं, जो आपको सबके सामने न्यूज़ दिखाते हैं, आपको अपशब्द बोलते हैं, तो दोस्तों वह शत्रु जो होते हैं वह बड़े ही खतरनाक होते हैं, लेकिन उनसे आप लड़ नहीं सकते। अब उनसे नहीं लड़ सकते तो उनका नाश कैसे किया जाएगा, है ना? क्योंकि बिना लड़े तो नाश नहीं हो सकता न किसी शत्रु का। यदि आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप उनसे नहीं लड़ सकते, तो बिना लड़े भी इन शत्रुओं का नाश किया जा सकता है, और बड़ी आसानी से किया जा सकता है। शत्रु को पता भी नहीं लगेगा कि उसके जीवन में इतनी बुरी घटनाएं क्यों हो रही हैं। दोस्तों ये वाला यदि आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए शत्रु आपकी तरफ कुछ देखेगा भी नहीं, मतलब
कि आपकी तरफ कुछ करवाने की सोचेगा तक नहीं। साथ ही में आपके सामने यदि वो आ करके लड़ता है तो लड़ने की भी नहीं सोचेगा। इतना जबरदस्त यह उपाय होने जा रहा है। तो दोस्तों, एक लौंग आपको लेनी है। लौंग कौन सी लेनी है मैं आपको बता दूं। केवल एक ही लौंग से उपाय करना है, और यह लौंग जो है फूल वाली लौंग होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। और 1 लोटा जल का आपको लेना है। 1 लोटा जल जो है वो तांबे में, या फिर हो सकता है आपके पास कोई पीतल का लोटा हो तो वो भी चलेगा, और उसका भी नहीं हो तो स्टील का लोटा भी चलेगा, लेकिन जल बिल्कुल सद और साफ होना चाहिए। ठीक है, तो आपको 1 लौंग लेनी है और 1 लोटा जल लेना है। बस इतना आपको लेकर के अब आपको जाना है किसी भी पेड़ में। आपको पेड़ का नाम बताता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है तो सबसे ही बढ़िया, और यदि पीपल का पेड़ नहीं है तो आप बरगद के पेड़ पर भी जा सकते हैं। और बरगद का पेड़ नहीं है तो आपके आसपास यदि बेल का पेड़ है, बेल का मतलब बेल पत्र का पेड़, जिसको महादेव जी को चढ़ाया जाता है, बेल पत्र वगैरह है, उसका पेड़ हो तो वहां भी आप जा सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी यदि पेड़ हो तो सबसे प्रायोरिटी तो दोस्तों पीपल के पेड़ की है, क्योंकि पीपल के पेड़ में अदृश्य शक्तियों का वास होता है, अनंत शक्तियों का वास होता है। इसमें भगवान से लेकर के राक्षस और सभी शक्तियों का, यानी कि ये मान लो कि व्रत आत्मा या पितृदेवता का वास भी पीपल के पेड़ में होता है। या तो आप वहां जा सकते हैं या फिर आप बरगद के पेड़ पर जा सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप बरगद के पेड़ के नीचे भी बैठ सकते हैं। और यदि बरगद का पेड़ भी नहीं है तो फिर आप कहां बैठ सकते हैं? बेल के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो आपको 1 लौंग घर से ले जानी है, बिल्कुल साबत होनी चाहिए, बिल्कुल टूटी फूटी लौंग नहीं लेनी है आपको। और आपको 1 लोटा जल घर से ले जाना है। अब दोस्तों, 1 लोटा जल और 1 लौंग ले जाकर के आपको क्या करना है? ये जो लौंग आप लाए हैं इसको वही पीपल के या बर के पेड़, जिस भी पेड़ के नीचे आप गए हैं उसके नीचे आपको अपने ऊपर से इसको 7 बार वारना है। अब दोस्तों, 7 बार वारते समय आपको शत्रुनाश 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 बोलते चले जाना है, यानी कि आपके जितने भी शत्रु हैं उन सब का नाश हो जाए। इसमें दोस्तों आपको शत्रु का नाम लेने की जरूरत नहीं है। यह एक प्राचीन और प्रभावशाली उपाय है जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपको अपने जीवन में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, अनदेखे शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, या आपके कार्यों में लगातार रुकावटें आ रही हैं, तो यह उपाय आपकी सहायता कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक साधारण सामग्री की आवश्यकता होगी, लौंग। जब आप यह उपाय करने के लिए तैयार हों तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें और ध्यान केंद्रित करें। एक स्वच्छ स्थान पर बैठें और अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। अब अपने हाथ में 7 लौंग लें और मन ही मन शत्रुनाश की भावना रखते हुए बार बार दोहराएं, शत्रुनाश शत्रुनाश। यह शब्द आपको अपने भीतर आत्मविश्वास और शक्ति का संचार करने में सहायता करेगा। अब इन 7 लौंगों को अपने ऊपर से 7 बार वारें। इसका अर्थ यह है कि आप अपने शरीर से सभी नकारात्मक ऊर्जा, शत्रुओं के प्रभाव और बुरी नजर को दूर कर रहे हैं। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपको इन लौंगों को किसी ऐसे स्थान पर ले जाना होगा जहां पर पीपल, बरगद या पेल का पेड़ हो। ध्यान रहे कि वह स्थान प्राकृतिक हो, वहां मिट्टी हो और आप इसे बिना किसी बाधा के गाड़ सकें। उस स्थान पर पहुंचकर जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदें। अब उन 7 लौंगों को उस गड्ढे में डाल दें और उसे मिट्टी से अच्छी तरह से ढक दें। इस दौरान मन में पूर्ण विश्वास रखें कि यह उपाय आपके शत्रुओं को निष्क्रिय कर देगा और उनकी नकारात्मक ऊर्जा का नाश करेगा। मिट्टी से ढकने के बाद इसे अच्छे से दबा दें ताकि कोई भी इसे देख न सके। अब आपको इस कार्य को सिद्ध करने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। आप वहीं खड़े होकर 9 बार इस मंत्र का उच्चारण करें, एयूएम श्री भैरवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। जब आप 9 बार इस मंत्र का जाप कर लें तब आपको बिना पीछे मुड़े वहां से वापस अपने घर की ओर चल देना है। ध्यान रहे, रास्ते में किसी से बातचीत न करें और न ही पीछे मुड़कर देखें। ऐसा करना इस उपाय की शक्ति को कमजोर कर सकता है। जब आप अपने घर वापस आ जाएं तो सबसे पहले भैरव जी महाराज के समक्ष एक तेल का दीपक जलाएं। इस दौरान उन्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भैरव महाराज, मैंने यह उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया है। कृपया मेरी रक्षा करें और मेरे शत्रुओं को दंड दें। मेरे शत्रु चाहे सामने हो या छिपे हुए, वे मेरी ओर आंख उठाकर भी न देख सकें। यदि वे मुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें तो आप उन्हें उचित दंड दें। यह प्रार्थना करने के बाद
आपको पूर्ण विश्वास रखना होगा कि यह उपाय निश्चित रूप से प्रभावी होगा। यदि किसी ने आपको परेशान करने की कोशिश की है, आपकी उन्नति में बाधा डाली है या कोई गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तो यह उपाय उन्हें निष्क्रिय कर देगा। कुछ ही समय में आपको इसके प्रभाव दिखने लगेंगे। शत्रु स्वयं आपके मार्ग से हट जाएंगे, उनकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और वे किसी भी प्रकार से आपको नुकसान नहीं पहुंचे। यदि वे फिर भी कोई गलत प्रयास करेंगे तो इसका दंड उन्हें स्वयं भुगतना पड़ेगा। इस उपाय की शक्ति इतनी अधिक है कि यह शत्रुओं को पूरी तरह से निष्क्रिय कर सकता, यहां तक कि उनके जीवन में भारी परेशानियां भी आ सकती। इसलिए यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो इस उपाय को अवश्य अपनाएं। यह सरल, प्रभावी और त्वरित परिणाम देने वाला टोटका है जो आपको सुरक्षित और शक्तिशाली बनाएगा। जय भैरव महाराज।